शुरुआत बड़ी खबर से। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का 15 रुकनी डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा। आपको बता दें कि एसपी लीडर माता प्रसाद को पुलिस ने रोका है। समाजवादी पार्टी दफ्तर जाने के लिए घर से निकले थे माता प्रसाद। पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी और उन्हें वहीं पर रोक दिया। एसपी डेलीगेशन को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर फोर्सेस तैनात किए गए हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय डेलीगेशन संभल जाने पर अभी भी अड़ा हुआ है। हालांकि एसपी लीडरान को संभल जाने की पुलिस से परमिशन नहीं मिली है, कोई भी इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। वही डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं माता प्रसाद के घर पुलिस को तैनात किया गया है, फोर्सेस वहां पर तैनात किए गए हैं। लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। डेलीगेशन संभल जाने से पहले एसपी ऑफिस में मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसमें शामिल होने माता प्रसाद निकले हुए थे, लेकिन पुलिस वहां पर रोकती हुई उन्हें नजर आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं माता प्रसाद पांडे के घर की बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, फोर्सेस की तैनाती की गई है। हालांकि लगातार आक्रामक रुख में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक्सपर्ट पोस्ट भी सामने आया, जिसमें अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अब लगातार लीडर्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें रोका गया तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब माता प्रसाद पांडे अपने घर से निकले हुए थे तब पुलिस ने उनको वहां पर रोका है। हालांकि इस बीच माता प्रसाद का कहना था कि उन्हें समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाना है, जहां पर उनकी मीटिंग है, लेकिन दफ्तर जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार एक तरफ संभल में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं और समाजवादी पार्टी की तरफ से 15 डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार हैं और साफ तौर पर डेलीगेशन का कहना है कि हम संभल जाएंगे, वहां के हालात पर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने पेश किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं दी गई। हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हाल चाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है समाजवादी पार्टी का कि हम अमन और शांति का पैगाम लेकर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस डेलीगेशन हमें रोक रही है। तो आपको बता दें कि संभल जाने के लिए समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के नेताओं पर पुलिस ने यहां पर पहरा देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर साफ तौर पर माता प्रसाद के घर पर भी पुलिस तैनात है और दूसरी तरफ जब माता प्रसाद अपने घर से समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाने के लिए निकले थे, उस बीच भी उन्हें रोका गया और अनुमति नहीं दी गई है। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कहा कि हम वहां पर जाकर संभल में लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, वहां के हालात के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं, एक पैगाम अमन और शांति का लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में अगर हमें यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती है तो हम आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की इजाजत उन्हें नहीं मिली है। समाजवादी का 15 डेलीगेशन संभल जाने पर अभी भी अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में है और ऐसे में 15 सदस्यीय डेलीगेशन को रोक लिया गया है। हालांकि इस बीच लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो वही डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं माता प्रसाद के घर पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, उसके लिए कोई भी परमिशन नहीं। और इसी बीच अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है।
तो वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। पाबंदी लगाना सरकारी इंतजामिया की नाकामी है, अखिलेश यादव ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा कि दंगा कराने वालों पर पाबंदी लगाना चाहिए था। संभल में नहीं बिगड़ता शांति का माहौल, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी इंतजामिया की नाकामी है। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव बरसते हुए नजर आए हैं और बीजेपी सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। संभल मामले को लेकर लगातार कई बार यहाँ पर एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और इसी बीच आज एक बार फिर से संभल के मामले पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा, शासन प्रशासन पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सरकारें इंतजामिया की भी नाकामी है, ऐसी पाबंदी पहले लगानी चाहिए थी ताकि इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा ऐसी पाबंदी अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद कराने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में माहौल नहीं बिगड़ता और हम यहाँ पर रहेंगी और अमन की फिजा खराब नहीं होती। और साफ तौर पर अखिलेश यादव ने इस बीच बीजेपी सरकार को घेरा है, साथ ही साथ सरकार पर सवाल भी उठाए। कहा कि यहाँ पहले ही तमाम तैयारियां संभल में अगर होती तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। तो आक्रामक मोड में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नजर आए। 15 डेलीगेशन एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयार है जिसका प्रतिनिधित्व माता प्रसाद कर रहे हैं और लगातार ये डेलीगेशन अड़ा हुआ है कि उन्हें संभल जाना है, वहां के हालात के बारे में जानकारी जुटाना है, अमन का पैगाम लेकर समाजवादी पार्टी जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। और इन तमाम चीजों के बीच अखिलेश यादव का एक्स पर यह पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया, साथ ही साथ बीजेपी सरकार को भी घेरा है। साफ तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से कहना पाबंदी लगाना सरकारी इंतजामिया की नाकामी है और दंगा कराने वालों पर पाबंदी लगाना चाहिए था ताकि संभल में जो स्थिति अब बिगड़ी है, संभल में जो शांति खराब हुई है वो खराब नहीं हुई होती। तो लगातार अखिलेश यादव आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं और इसी बीच अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें अखिलेश यादव ने कई चीजों का जिक्र किया और बीजेपी पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए।